आज का पहला प्रश्न है, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओम मीटर। आरआरबी टेक्नीशियल एनटीपीसी ग्रुप डी सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण फिजिक्स के क्लास है। आप इस वीडियो को पूरा देखें। ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 183 गुणित 10⁻7 नैनोमीटर। ठीक है। IAS 2008 में पूछा गया प्रश्न। ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न इसलिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही पूरे वीडियो पाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तेल का एक बैरल कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 159 मीटर होता है। यूपीपीएससी 2009 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 5 है, 1 माइक्रोन बराबर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/1000 मिलीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 6 है, पास्कल किसकी इकाई है? बताइए पास्कल किसकी इकाई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दाब की। पास्कल जो है दाब की इकाई है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 7 है, पार्सेक किसका मात्रक है? पार्सेक किसका मात्रक है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो पार्सेक है दूरी का है। यूपीपीएससी 1997 में पूछा गया प्रश्न है। बार बार रिपीटेड प्रश्न है इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम चैप्टर वाइज वीडियो करवा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये तो हो गया, सॉरी। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? बताइए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी का है। प्रश्न क्रमांक 9 है, एक पार्सेक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक किसके बराबर होती है? एक पार्सेक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक किसके बराबर होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3.26 वर्ष, प्रकाश वर्ष। ठीक है। ये 1919 2000 में पूछा गया प्रश्न। सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 10 है, कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शक्ति का मात्रक क्या होता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाट होता है। ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेल्सियस उष्मा इकाई का। ठीक है। ध्वनि की प्रबलता किसमें मापी जाती है? डेसिबल से मापी जाती है। शक्ति की मात्रा क्या होती है? अश्व शक्ति होती है। नौ संचालन की दूरी की इकाई क्या होती है? तो समुद्री मील होती है। लेकिन उष्मा की इकाई सेल्सियस नहीं होती है। यही प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। आरआरबी टेक्नीशियल, एनटीपीसी, ग्रुप डी सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज है। आप इस वीडियो को पूरा देखें। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 14 है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 746 होता है। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य होता है, किसके बराबर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.0 बार के बराबर होता है। ठीक है। चैप्टर वाइज है वीडियो इसलिए आप पूरा देखिए, चैप्टर वाइज ही है। प्रश्न क्रमांक 18 है, 1 पिकोग्राम बराबर क्या होता है? 1 पिकोग्राम बराबर होता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10⁻12 ग्राम के। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 19 है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या होता है? 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी 1000 मीटर। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर दूरी होता है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 20 है, बल का मात्रक क्या होता है, बताइए। बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है। ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 25 है, पायरोमीटर निम्नलिखित में किसके मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर से क्या मापा जाता है, बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 26 है, देखिए, पारिस्थितिक दाब की इकाई क्या होती है। पारिस्थितिक दाब की इकाई क्या होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बार होती है। पारिस्थितिक दाब की इकाई क्या होती है, बार होती है। छत्तीसगढ़ पीएससी 2008 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 27 है, नैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, बताइए। UPCS 1990 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। बताइए, नैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैस के दाब को मापा जाता है नैनोमीटर के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है, बताइए। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फर्मी है। क्या है, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है, फर्मी है। नेक्स्ट प्रश्न है, 22वां है, विलियम ट्रॉन्टोंजन ने किसका आविष्कार किया है, इनमें से बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। कमेंट में जरूर बताएं इसका आंसर, विलियम ट्रॉन्टोंजन ने किसका आविष्कार किया है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 23 है, डाप्सन किसकी इकाई है, बताइए। डाप्सन इकाई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए डाप्सन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए, तो डाप्सन का प्रयोग किया जाता है। और 22 का आप आंसर कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न है। ठीक है जी। प्रश्न क्रमांक 30 है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है, बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। प्रश्न क्रमांक 31 है, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई क्या है, बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पादित की जाती है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई जो है उत्पादित की जाती है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 32 है, निम्नलिखित में से किसने एक्स किरण की आविष्कार किया है, बताइए। एक्स किरणों की आविष्कार या खोजकर्ता कौन है, बताइए इनमें से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोंटजन ने है। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 33 है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोनार का प्रयोग किया जाता है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 34 है, निम्न में से कौन कौन सुमिलित नहीं है, यानी कि सही जोड़ नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेक्योमीटर से दबांतर मापा जाता है। ये गलत है। ठीक है। आमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, पायरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता है। ठीक है। एनीमोमीटर से वायु की चाल मापा जाता है, लेकिन टेक्योमीटर से दबांतर नहीं मापा जाता है। प्रश्न क्रमांक 35 है, चंद्र एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है, बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर डी, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी का। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम में चंद्र एक्सरे दूरबीन का नाम रखा गया उनके सम्मान के लिए। प्रश्न क्रमांक 36 है, वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है, बताइए। सही आंसर क्या होगा, वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता किस में मापी जाती है, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता को मापी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है 37 है, सूर्य के किरणों की तीव्रता नापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है या लाया जाता है? सूर्य की किरणों की तीव्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्टिनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सूर्य की किरणों को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एक्टिनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 38 है, वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है। किस यंत्र का उपयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब मापने के लिए? अभी पढ़े हैं थोड़ा देर पहले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 39 है, सिस्मोग्राफ का क्या रिकॉर्ड किया जाता है? सिस्मोग्राफ से क्या रिकॉर्ड किया जाता है बताइए। MPPSC 1995 में पूछा गया प्रश्न है और बार बार ये सभी प्रश्न रेलवे में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। इसी कारण आपको प्रूफ के साथ वीडियो दिखा रहे हैं कि पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, और यही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं सभी एग्जामों में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भूचाल का रिकॉर्ड को नापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, भूकंप के लिए। प्रश्न क्रमांक 40 है, वायुमंडलीय दाब किसमें मापा जाता है बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। प्रश्न क्रमांक 41 है, दूध का अपेक्षित घनत्व किसमें ज्ञात किया जाता है बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? दो प्रश्नों का आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं, 41 का भी बताइए आप जरूर, और 41 और 22 नंबर का प्रश्न का आंसर आप कमेंट में आंसर जरूर दें कि इनका आंसर क्या होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में अपना राय जरूर बताएं। मेरे भाई और बहनों, आपसे सभी से आग्रह है। धन्यवाद।